शो में हमने कभी उनके सामने हमारे बड़े जो है उसी टेबल पे बच्चे बैठे हैं, उसी टेबल पे महिला बैठी है, उसी टेबल पे शराब के गिलास ना रखे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये नशे की इतनी युवाओं में इस तरह से ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं, तो बस मैं और दूसरे लोग जो ये कह रहे हैं कि छुटपुट संगठन है और ये है वो है, और बता रहे हैं कि इन्हें अज्ञानता है इनके अंदर, इनको पता ही नहीं है इस बारे में। तो अगर हम लोग इस चीज़ को रोकने के लिए अज्ञानी हैं तो हम अज्ञानी ही सही। उसमें आप ज्ञानी जो हैं, अपने आप को बहुत बड़े समाज सेवी बताते हैं, जो अपने आप को जो है शहर की हस्ती बताते हैं, वो व्यक्ति खुलेआम CIS का अध्यक्ष खुलेआम मीडिया के सामने कह रहा है कि किसी की मर्जी है वो एक पैक पी सकता है। एक पैक जो उसका मिसयूज़ करें, किसी को मानहानि हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, ये गलत नहीं है कि आप शराब पीजिए। आज मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने स्वतंत्रता दी है हमें सबको, हमें हमारे जो संविधान है वो स्वतंत्रता देता है अपनी। आगामी 23 फरवरी को जनपद सहारनपुर में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले प्रसिद्ध गायक सोनू निगम सहारनपुर में पहुंचेंगे। जिस कार्यक्रम में पहुंचेंगे उसकी भी थोड़ी सी मैं आपको तस्वीरें बता दूं, वो वीडियो में आप देखेंगे जब हम चलाएंगे। चैम्बर इंडस्ट्रीज़ ऑफ सर्विस के नाम से एक संस्था है जो सोनू निगम को यहाँ पर 23 तारीख में बुलवा रही है, मगर लगातार पिछले कुछ दिनों से हिंदू योद्धा परिवार के कार्यकर्ता इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध क्यों कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें आपने कल वीडियोस में भी देखी होंगी। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी सौंपा गया, ग्राउंड लेवल पर उतरा हूँ आखिरकार इस कार्यक्रम का विरोध करने की पूरी वजह क्या है। भाई साहब, आप तो देखते होंगे लगातार आपने देखा पिछले कुछ महीने पहले रामलीला के अंदर भी तमाम आपने ऐसे आयोजनों का विरोध किया, यहाँ पर आश्री गानों पर डांस हो रहा था, माता के भजनों पर भी डांस आपने देखा होगा, तमाम ऐसे वहाँ पर ऐसे डांस आपने विरोध किया, मगर वो कुछ चीज़ें साफ तौर से इनकी रिजल्ट नहीं आए। अब आप इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है इनके नतीजे कुछ सामने आएंगे नहीं आएंगे? देखिए क्या है कि कोई भी कार्य करते हैं, खासकर हमारी सोच ही है कि कार्य करते रहना चाहिए, अपनी जो ताकत है उसको लगाने सही दिशा में लगा के रखनी चाहिए। रिजल्ट जो भी आए उससे कभी हताश नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने काम कर लिया और आज ही उसका रिजल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होता। कोई भी पत्थर तोड़ रहे हैं उसमें कम से कम 100 चोट मारनी पड़ती है, तब जाके वो पत्थर टूटता है। ये नहीं कि 100 जो हथौड़ा लगा है 100 वो उसी में पत्थर टूटा है। वो 99 जो हथौड़े मारे गए हैं वो भी उसने भी कहीं ना कहीं कार्य किया है। इस चीज़ भाई तैयारियां पूरी हो चुकी है, शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है, प्रशासन से आप देखोगे आपने परमिशन भी दे चुकी है और तमाम वहाँ पे सुरक्षा मुहैया भी कराई जाएंगी 23 तारीख में। मगर जिसे आपने बताया जाए कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर आएंगे, तमाम इस प्रकार की वहाँ पे शराब परोसी जाएगी, नॉन वेज का जो परोसा किया जाएगा, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए क्या है, आपके पास अभी शायद जानकारी ये नहीं आई है, अभी परमिशन जो है वहाँ पर नहीं हुई हुई है। अभी जो है पुलिस की रिपोर्ट उसके अंदर लगनी बाकी है। अभी जो है SDM साहब ने वहाँ पे जो है पुलिस को दोबारा से रिपोर्ट देने के लिए भेजा हुआ है, जो कल उनके पास पहुँच चुकी है। अभी इसमें कोई परमिशन नहीं हुई है किसी तरीके की, मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, ये जो मांसाहारी व्यंजन, जो शराब का जो उसके अंदर खेल रचा जा रहा है, एक व्यापारिक हो जाए, व्यापार जैसे व्यक्ति व्यापार करता है, कोई सामान लेके कहीं बेच देता है, अपना व्यापार करता है, अपनी जो है व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसी तरह से ये कार्यक्रम ये किए जा रहे हैं। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है लेकिन ये कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं है। ये जो है, अगर आप लाइसेंस लेके सारे कार्य कर रहे हैं, मान लें आप लाइसेंस लेके परमिशन लेके सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके आगे क्या मैसेज जाएगा कि हमारे जो प्रख्यात जो गायक हैं, बॉलीवुड सिंगर हैं, जो माता के भजन भी गाते हैं, जो बॉलीवुड में भी काफ़ी जो है फेमस हैं, बहुत पुराने गायक हैं, जो कभी माता के भजनों में देखे जाते हैं, उनके जो आइडल हैं, जो छोटे छोटे बच्चे उसे अपना आइडल मानते हैं, उन्हें उनके दिमाग में क्या फ़र्क पड़ेगा कि इनके शो में हमने कभी उनके सामने हमारे बड़े जो है उसी टेबल पे बच्चे बैठे हैं, उसी टेबल पे महिला बैठी है, उसी टेबल पे शराब के गिलास ना रखे जा रहे हैं। अभी कल तक उनका जो डेमो था, जो टिकट के साथ जो है बताया जा रहा था 80,000, 50,000, 40,000, 15,000, 4,000, 15,000, कुछ इस तरीके से है। 2 से 2,500 के लोगों की उन्होंने गैदरिंग रखी गई है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ये चीज़ कबूली है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें जो अपने आप को बहुत बड़े समाज सेवी बताते हैं, जो अपने आप को जो है शहर की हस्ती बताते हैं, वो व्यक्ति खुलेआम CIS का अध्यक्ष खुलेआम मीडिया के सामने कह रहा है कि किसी की मर्जी है वो एक पैक पी सकता है। एक पैक, जो जिम्मेदार व्यक्ति है समाज का, वो कैसे इस चीज़ को मीडिया के सामने खुलेआम बोल सकता है कि कोई दर्शक अगर शराब पीना चाहिए वो पी सकता है? आप समाज को क्या दिशा देना चाह रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारा संगठन सिर्फ इसी चीज़ के विरोध में है कि जो ये कार्य वहाँ पर चला जा रहा है, ये नंगा नाच वहाँ पर नचाया जा रहा है, ये चीज़ें शराब करके, शराब का नाम लेकर, अगर वहाँ पर कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अभी 4 दिन पहले एक लड़की मरी, उसका जिम्मेदार कौन है? नशा है। अब नशे को ये चीज़ देके हम आंखें नहीं मूंद सकते। हम उनमें से नहीं है कि कोई गलत चीज़ हो रही है आंखें मूंद के बैठ जाए। विरोध हमारा भी हो रहा है, हमारा पूरे शहर में हमें भी लोग गलत कह रहे हैं कि TRP के लिए कर रहे हैं या उस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। हमें धमकियाँ मिल रही हैं लगातार। जो
लोग हैं, हमें धमकियां जो है लोगों के थ्रू से धमकियां मिल रही हैं। कैसी धमकियां मिल रही हैं? धमकियां ये मिल रही है कि आप उनका विरोध कर रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि पावरफुल आदमी, पैसे वाले आदमी, हम ठीक है छोटे आदमी भैया, संगठन चला रहे हैं अपना, छोटा संगठन बता रहे हैं हमारा, कोई बात नहीं, हमारा छोटा संगठन है, लेकिन पिछले 1 साल से CS रजिस्टर जो है 1 साल से जो है समाज में कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रही है? 4 कंबल बांट दिए, 2 रिफ्लेक्टिव टेप लगा दी फोटो खिंचवाने के लिए। हमारे कार्य समाज हित में है और जमीनी स्तर में गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस हिंदू योद्धा परिवार क्या चीज़ है, क्या उपनी औकात रखता है सहारनपुर के अंदर, सबको पता है, बच्चे को पता है। हम जो है गलत के लिए खड़े हैं, किसी सही के लिए नहीं खड़े, हम गलत के विरोध में खड़े हैं, सही के साथ खड़े हैं। वो गलत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए खड़े, कार्यक्रम का विरोध नहीं है, लेकिन जो इस तरह की घटनाएं उसके अंदर हो रही है, इस चीज़ का विरोध है। और जब तक ये नहीं रुकेगा हम इसका विरोध करेंगे। अगर नहीं रुका, कार्यक्रम स्थल पर जाकर वहाँ जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि विरोध करना हमारा जो है अधिकार है। भारत एक स्वतंत्र देश है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम विरोध करेंगे। जब तक ये चीज़ बंद नहीं होगी हम विरोध करेंगे। वर्षा जी कैसे देखते हैं हिंदू योद्धा परिवार लगातार लव जिहाद हो, धर्म परिवर्तन हो या कुछ ऐसे धर्म से जुड़े मुद्दे हों, नशे मुक्त को लेकर भी तमाम आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मैं देखता हूँ, क्या कुछ मोटो है या कुछ और विज़न रहेगा इसका? बस यही है कि एक तरफ तो हम राम मंदिर बनाने के लिए इतने उत्सुक हैं और दूसरी तरफ ये नशे की इतनी युवाओं में इस तरह से ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं। तो बस मैं और दूसरे लोग जो ये कह रहे हैं कि छुटपुट संगठन है और ये है वो है, और बता रहे हैं कि इन्हें अज्ञानता है इनके अंदर, इनको पता ही नहीं है इस बारे में। तो अगर हम लोग इस चीज़ को रोकने के लिए अज्ञानी हैं तो हम अज्ञानी ही सही। आप ज्ञानी हैं, आपका ज्ञान दिख रहा है, खुलेआम शराबें बांटी जा रही हैं, तो अगर इस चीज़ को आप ज्ञान कहते हैं तो आपका ज्ञान। चलिए कुछ और भैया हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? गौतम कालियान, मैं हिंदू योद्धा परिवार से महानगर अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप हमारे विचारों को जानने के लिए आए और इस विषय पे बात की। सबसे पहले कुछ लोगों द्वारा हमें ये कहा गया है कि ये देश लोकतांत्रिक देश है, सभी को खाने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, और इस तरह से कुछ चीज़ें जैसे कि हम विरोध जता रहे हैं, लोग हमें तरह तरह की बातें बता रहे हैं, धमकाया भी जा रहे हैं कि आप कैसे कह रहे हैं शराब सरकार बिकवा रही है, आप उसको क्यों रुकवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो शराब सरकार बिकवा रही है, अगर शराब बिकवा रही है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप उसका मिसयूज़ करें। अगर आज एक जागरण कहीं चल रहा है, अगर हमारी स्वतंत्रता है कि हम शराब पी सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो शराब पी के हम जागरण में खड़े होकर वहाँ बदतमीजी करें, उसका मिसयूज़ करें, किसी को मानहानि हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। ये गलत नहीं है कि आप शराब पीजिए। आज मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने स्वतंत्रता दी है हमें सबको, हमारे जो संविधान है वो स्वतंत्रता देता है अभी अपनी बात को अभिव्यक्ति करने की, शराब की, खाने की, सब चीज़ों की, लेकिन वो इस तरह से देता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा ही है कि आप शराब पी रहे हैं, आप अभी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला कार्य क्या है कि दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, उस कार्य से किसी को नुकसान ना पहुँचे। हमारा जो सनातन धर्म है, जिसकी वजह से इस देश को पहचान मिली है, आने वाली समय में ये जो संस्कृति है इसका विनाश ना हो। आज समय समय पे हमारा संगठन तो है ही, बहुत सारे ऐसे हिंदू संगठन हैं जो ये कार्रवाई करते हैं, इस चीज़ के विरोध में जाते हैं। देखिए सोनू निगम जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उन्हें भी ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार होने के बावजूद वो यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उन्हें भी ये कहना चाहता हूँ कि वो इतने बड़े कलाकार होने के बाद एक बार डांसर की तरह आ रहे हैं यहाँ पे। मेरा मानना ये है कि आप जैसे एक बार डांसर को बुला के डांस करवाते हैं, शराब की बोतलें खुलती हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो रईस ज़्यादा होते हैं वो वहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो मेरा मानना है कि उन लोगों को ये सोचना चाहिए, वो धार्मिक कार्यक्रमों में माताओं की भेंट भी गाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, उन्हें पहचान की ज़रूरत नहीं है। इतने एक सभ्य व्यक्ति को, इतनी पहचान रखने वाले व्यक्ति को ऐसे कार्यक्रमों में सिर्फ पैसे के लिए आना पड़ रहा है, तो मुझे दुख होता है ये बात सुन के कि उन्हें या तो ये चीज़ पता नहीं है कि वहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम है, वहाँ शराब परोसी जाएगी और ये जो सभ्यता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो सही है उसके लिए पहले भी आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि आप देखो, आपके पास फिर लौट हुआ। विश भाई आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा। देखिए करोड़ों दिलों पर राज करते हैं जी, जिनकी बात कर रहा हूँ सिंगर की, सोनू निगम की। में अब क्या लगता है ऐसे कार्यक्रम में उनको शिरकत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल, करोड़ों दिलों की राज करते हैं, हम भी उनके गाने सुनते हैं, ऐसी बात है, उनके भजन सुनते हैं, हम भी उनके सुनते हैं। और आप लोगों के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये इसलिए रोकी जा रही है क्योंकि उस सिंगर को
कुछ व्यक्ति, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा संख्या में है, युवा हो गए या कोई व्यक्ति हो गया, महिला हो गए, पुरुष हो गए, बच्चे हो गए, उनको अपना आइडल मानते हैं। कुछ धार्मिक जो हमारी सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, उसके जुड़े गाने भी गा रखे हैं, कुछ जो है भजन भी गा रखे हैं। हम लोगों के दिमाग में अभी जैसे अरुण गोविल जी हैं, हम जो है हमारे दिमाग में उनकी छवि एक राम की है। हम जब भी उन्हें देखते हैं तो हमें राम जी याद आते हैं, हमारे लिए रियल के राम वो ही हैं। इसी तरह सोनू निगम जी को जो है भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति के जब मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और उसी से ही जुड़े हुए गाने भी, भजन भी हैं, वो भी गाते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए दुख हो रहा है कि इतने बड़े कलाकार को के शो में आप जो है शायद उन्हें पता भी नहीं होगा कि इस चीज़ का कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले तक भी जो है टिकटों में पूरा, मैंने अभी आपको वीडियो दिया, वो पूरा चल रहा था, लेकिन रातों रात उन्होंने वो चीज़ चेंज कर दी, रातों रात वो बिल्कुल चेंज कर दी अपने आप को सही साबित करने के लिए। क्योंकि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वो जो है गलत दिशा में जा रहे हैं। वहाँ सिर्फ एक ये जो है व्यापारी का कंसेंट है, जो व्यापारी करवाया जा रहा है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए कराया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से दोबारा फिर यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से 25 साल पहले सोनू निगम आए थे और आधे शो में भागना पड़ गया था उन्हें शो छोड़कर, आने वाली 23 तारीख को यही सब कुछ दोबारा रिपीट 25 साल के बाद होने वाला है। क्योंकि हम इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे और आखिर तक करेंगे। ये हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। और ऐसे में इस कार्यक्रम में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन अधिकारी जाना चाहेगा, कौन राजनीतिक नेता जो है कौन इस कार्यक्रम में जाना चाहेगा? देख लो 22 तारीख को बोर्ड के एग्जाम है, बच्चों के एग्जाम है, 22 तारीख को शुरू हो रहे हैं, 16 तारीख को आचार संहिता लग रही है। प्रशासन को बहुत कुछ सोच समझ कर जो है इसकी परमिशन देनी चाहिए। मैं बस आपसे यही विरोध रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोगों के माध्यम से उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कार्यक्रम करें, अच्छा करें, साफ सुथरा करें। लेकिन इस शराब और मांसाहारी जो आप इसका जो है ऑफर दे रहे हैं लोगों को, इसका खुले आम प्रचार कर रहे हैं, ये चीज़ें बंद करें। ये हमारी संस्कृति को गलत दिशा में लेके जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा जनपद सहारनपुर के ये हिंदू योद्धा परिवार से तमाम कार्यकर्ता थे जिन्होंने 23 तारीख को होने वाले प्रोग्राम में सोनू निगम के आने पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई है, मगर ये साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि अगर 23 फरवरी में ये कार्यक्रम होता है तो कहीं ना कहीं हिंदू योद्धा परिवार भरपूर जोर से इसका विरोध करेगा।